बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लें। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी स्टूडेंट्स, हम लोग लांस नाइक लाल हुसैन शहीद के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने इसका लेक्चर सुने, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम इस दोबारा से इसको एक दफ़ा समराइज़ करेंगे ताकि आप लोग खुलासा लिख सकें, और हम आज इक़्तिबास की तशरीह भी करेंगे। पाकिस्तान लाखों शोहदा की कुर्बानियों का फल है। हमारे बहादुर फ़ौजियों ने हमेशा इसके दिफा का हक़ अदा किया, और सितंबर 1965 की जंग भी दलेरी की रोशन मिसाल है। सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर हमला कर दिया कि इस वक्त जो है पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज जो है वो सो रहे होंगे, और उन्होंने हमला करके कई चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन वो ये भूल बैठा था कि वतन की निगहबान आँखें कभी भी सोती नहीं, वो हमेशा जागती रहती हैं। प्लाटून कमांडर ने आकर नौजवानों से कहा कि दुश्मन मज़ीद पेशकदमी कर रहा है और आगे बढ़ता चला आ रहा है। उसने सुबह होते ही कई चौकियों पर कब्ज़ा भी कर लिया है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो हम लोगों को ये चौकी भी खाली करवाना पड़ सकती है। जिस पर एक नौजवान आगे बढ़ा और उसने कहा कि क्या इस दुश्मन को रोकने की कोई तदबीर है? हो सकती है इस दुश्मन को रोकने की कोई ना कोई तदबीर। तो प्लाटून कमांडर ने कहा हो सकती है, अगर हम में से कोई आगे बढ़े और जुर्रत व बहादुरी का मुजाहिरा करे। तो वो नौजवान एक और कदम आगे बढ़ा और उसने कहा मैं ये काम करूँगा, मुझे मंजूर है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। जिस पर कमांडर ने उसको शाबाश दी और कहा कि तुम्हें उस चौकी तक जाना होगा जिस पर दुश्मन ने कब्ज़ा कर लिया है। तो उस नौजवान ने अपने जिस्म पर दस्ती बॉम्ब बांधे और अपने साथियों के साथ चला गया। वो नौजवान था लांस नाइक लाल हुसैन। लांस नाइक था, यानी कि अभी उसका दर्जा बहुत छोटा था। सिपाहियों के ऊपर जो दर्जा है वो लांस नाइक का है, और लांस नाइक के अंडर जो है वो 10 सिपाही होते हैं। और उसने अपने 10 सिपाहियों को लिया और रवाना हो गया, और रिंग कर उसने जो है वो चौकी तक पहुंच गया। जब वो चौकी तक पहुंचा तो उसको देख के शदीद गुस्सा आया कि ये वो चौकी है जिस पर दुश्मन ने सुबह अब कब्ज़ा कर लिया है। और मुसलसल 2 घंटे तक वो रेंगता रहा और उस चौकी तक पहुंच गया। लाल हुसैन ने वहाँ पे मौजूद पहरेदारों पर दस्ती बॉम्ब से हमला किया, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इसके बाद वो चौकी में दाखिल हुए और दुश्मन के खंदकी मोर्चे पर बमबारी करवाना शुरू कर दी, और दुश्मन से वो चौकी जो है वो आज़ाद हो गई और दोबारा जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गई और सब हिलाली परचम लहराने लगा। यूँ लाल हुसैन और उनके साथियों ने दुश्मन का सफाया किया। अब चौकी जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में आ चुकी थी। अब वो दुश्मन के बड़ी प्लाटून की तरफ बढ़े। उनका मिशन तो यहीं तक था, लेकिन उन्होंने मज़ीद पेशकदमी की और आगे जो है दुश्मन की आगे बड़ी प्लाटून थी उसकी तरफ बढ़ने लगे और मुसलसल गोलाबारी भी करवा रहे थे। और इसी दौरान दुश्मन की एक गोली लाल हुसैन के जिस्म में पेवस्त हो गई और मुसलसल खून बहने लगा। लेकिन उन्होंने इस खून की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते गए, और उनके साथियों ने लाल हुसैन के ये अल्फाज सुने, दुश्मन ख़त्म हो गया। और दुश्मन जो है वो फ़रार हो गया, उसके कदम उखड़ गए और वो पीछे की तरफ भाग गया, अपने मुल्क की तरफ पीछे भागना शुरू हो गया। इतनी देर जो लाल हुसैन के ज़ख़म थे वो मज़ीद बहुत गहरे थे, और वह इन ज़ख़्मों की ताब ना लाते हुए गिर गए, और उनके आखिरी अल्फाज थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। लाल हुसैन की फ़र्ज़ शनासी, उनकी बहादुरी
की जो ये मिसाल है ये कौम कभी भी फरामोश नहीं कर सकेगी। उनकी बहादरी का ये कारनामा हमेशा ता क़यामत याद रखा जाएगा और इस बहादरी पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तगमाए जुर्रत से नवाजा। ये एक आला फ़ौजी एज़ाज़ भी है और अल्लाह ताला ऐसी नेक रूहों के दर्जात बुलंद करे, क्योंकि ये जो हमारा मुल्क है ये इन्हीं अजीम लोगों का समर है, ये इन्हीं अजीम लोगों के खून के से ये ज़मीन की मिट्टी जो है वो सैराब हुई है और हमारे वतन का बच्चा बच्चा इनकी अज़मत को सलाम पेश करता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगियां दे के हमारे मुस्तकबिल को संवारा है। जी स्टूडेंट, हम जो अगला जो है हमारा जो है वो है इक़्तिबास की तशरीह। सबसे पहले हम इक़्तिबास देख लें। ये आप पेज नंबर 57 ओपन करें। स्टार्ट से ही है, दुश्मन के कदम उखड़ गए, ये आखिरी पैराग्राफ है और लास्ट तक है, अल्लाह ऐसी नेक रूहों के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। सबसे पहले इक़्तिबास की तशरीह करने से पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है हवाला मतन और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। इन दोनों की मौजूदगी से ही तशरीह मुकम्मल होती है। अगर तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इक़्तिबास की तशरीह करें, फिर भी ये दो चीज़ें लिखना लाजमी है, इनके बगैर जो है वो तशरीह मुकम्मल नहीं होती। हवाला मतन में सबसे पहले है सबक का उन्वान। सबक का नाम क्या है? लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। फिर उसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखेंगे और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखने ज़रूरी हैं और वही मानी लिखे जाएंगे जो अंडरलाइन है लफ्ज़। इसके अलावा बाकी अल्फाज के मानी नहीं लिखे जाएंगे, वो गलत हो जाएंगे और उनका आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। उखड़ गए, फ़रार हो गए, कि कदम उखड़ गए, फ़रार हो गए, भाग गए। हालत बिगड़ना, हालत ख़राब होना। रूह परवाज़ कर गई, फौत हो गए। फरामोश, भूलना। ताब ना लाना, बर्दाश्त ना करना। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ बोलते हैं जो सियाक़ आगे और सबाक़ पीछे। जो आपको नसर पारा दिया जा रहा है उससे पहले और उसके बाद क्या हुआ वो हमने बताना है, क्योंकि ये सबक का आखिरी पैराग्राफ है। इससे पहले जो हुआ वो हमने सियाक़ व सबाक़ में बताना है। ये एग्ज़ामिनर की रहनुमाई भी कर देता है कि अब जो है वो क्या हुआ है। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ये नसर पारा सबक लांस नाइक लाल हुसैन शहीद से लिया गया है और जो सबक है उसको हम वावैन में लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। ये किस तरह 1965 की जंग में पाक फ़ौज ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। लाल हुसैन ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन की से चौकी खाली करवाई और खंदकी मोर्चे पर बमबारी करवाते हुए शहीद हो गए। ये वतन इन शोहदा की कुर्बानियों का ही समर है। जी अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह का मतलब है खोल के बयान करना, कि जो हमें पैराग्राफ दिया गया है, जो नसर पारा हमें दिया गया है, इसको हमने अपने अल्फाज में खोल के बयान कर देना है कि जो मुसन्नफ़ है इसमें कहना क्या चाह रहा है। पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं वो लाजवाल हैं। उनकी कुर्बानियाँ जब भी कभी वतन को उनकी ज़रूरत पड़ी, जब भी वतन को पे कोई आफत आई, मुसीबत आई, तो पाक फ़ौज के जवान थे वो हमेशा उनको सबसे आगे मिले। पाक फ़ौज ने आगे बढ़कर अपने मादरे वतन की हिफाजत की, चाहे मुल्की सरहद का मसला हो या अंदरूनी मुल्क कोई भी मसला दरपेश हो। पाकिस्तानी अफवाज जो है वो मुल्क के साथ हमेशा अपने वतन के लिए उन्होंने जानें अपनी कुर्बान की हैं। पाक फ़ौज जज्बा जिहाद से सरशार होती है कि वो वतन के दिफा के हर मरहले में अपनी जानों के नजराने देने से गुरेज नहीं करते। इसी तरह लाल हुसैन शहीद ने भी अपने वतन की हिफाजत करते हुए दुश्मन से वो चौकी खाली करवाई जिस पर वो कब्ज़ा करके मुसलसल बमबारी भी करवा रहा था और मुसलसल आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसने ऐसी चौकी पर कब्ज़ा कर लिया था जो सबसे ज़्यादा खास थी, जहाँ से आसानी से जो है वो नकलो हरकत पर किसी भी दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा सकती थी। तो उन्होंने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर रिंग कर
चौकी तक पहुँचे। मुसलसल 2 घंटे की मुशक्क़त के पास वो चौकी तक पहुँचे और उन्होंने वहाँ जो है दस्ती बाम से हमला किया और चौकी को आज़ाद करवाया। फिर वो आगे मज़ीद बढ़ते गए और दुश्मन के जो है एक सनसनाती हुई गोली उनके जिस्म पे पेवस्त हो गई, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने और मुसलसल आगे बढ़ते गए। उनके जिस्म से खून जो है वो फव्वारे की तरह निकल रहा था और वो मुसलसल गोलाबारी भी करवाते जा रहे थे कि दुश्मन के कदम जो है वो उखड़ गए, वो फ़रार होना शुरू हो गया। लाल हुसैन के साथियों ने उनकी ये आवाज़ सुनी, दुश्मन ख़त्म हो गया, कि दुश्मन जो है फ़रार हो रहा है, दुश्मन जो है वो ख़त्म कर दिया है, दुश्मन हम अपने जो है वतन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी है हमने। खून बह जाने की वजह से लाल हुसैन की जो हालत है वो मुसलसल बिगड़ रही थी। ज़्यादा खून बह रहा था क्योंकि उनके ज़ख़म जो थे वो बहुत ज़्यादा शदीद थे, गहरे ज़ख़म थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी रंगत जर्द होती जा रही थी और उनकी हालत जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी और बिलाखिर वो ज़ख़्मों को बर्दाश्त ना करते हुए नीचे गिर गए कि उनके ज़ख़म बहुत गहरे थे। उन ज़ख़्मों की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सके और नीचे गिर गए, मगर ज़ख़म जो थे वो अपना काम कर चुके थे। उनके जिस्म से रूह जो है वो निकल गई थी, वो इस जहां फ़ानी से कूच कर गए, शहीद हो गए और आला दर्जे पर पहुंच गए। उन्होंने वतन अज़ीज़ की हिफाजत करते हुए शहादत का मुकाम हासिल कर लिया, जो हर फ़ौजी की ख्वाहिश है, जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, शहीद को मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं जिसका तुम शऊर नहीं रखते। शहीद के बहुत बुलंद दर्जात हैं। मौत के वक्त शहीद लाल हुसैन की आखिरी अल्फाज भी यही थे, ए अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। इस तशरीह में हम इनके अल्फाज को ऐसे ही इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे, ए अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा कर दिया। लांस नाइक की ये जो फ़र्ज़ शनासी है, उन्होंने जो अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, उनकी जो बहादरी है वो हमेशा याद रखी जाएगी। कभी भी जो कौम है वो क़यामत उनकी बहादरी, उनकी जुर्रत को नहीं भूलेगी। जुर्रत के इस कारनामे पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें आला तमगा से नवाजा, तमगाए जुर्रत से नवाजा। कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन अज़ीम रूहों को के दर्जात को बुलंद करे, क्योंकि शहीद जो है वो ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला के यहाँ वैसे ही रिज़्क़ पा रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ जो हैं वो कभी रायगान नहीं जाएंगी। ये शोहदा हमारे वतन के मोहसिन हैं और वतन की आज़ादी और सलामती इनकी कुर्बानियों का ही समर है। इन अजीम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ और देकर हमारे मुस्तकबिल को महफूज किया। वतन का बच्चा बच्चा इनकी अज़मत को सलाम पेश करता है। जब भी ज़रूरत पड़ी मुल्क को, चाहे कोई भी हालात हैं, ज़ल्ज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, फिर भी पाक फ़ौज जो है वो हमेशा सबसे आगे नज़र आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ को ता क़यामत इसी तरह आबाद व शाद रखे और इसकी तरफ मैली आँख से जो भी देखे उसका गरूर इसी तरह खाक में मिलता रहे। स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसका खुलासा और इक़्तिबास की तशरीह इसको अच्छे से करेंगे। इसके जो हैं अल्फाज मानी और इसमें जो आप लोगों ने करना है वो सारा करेंगे ताकि आप लोग आराम से इसका खुलासा तहरीर कर सकें और इक़्तिबास की तशरीह जो है वो इसको अच्छे से कर सकें। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।